नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी के अमरोहा के हसनपुर में नीट यूजी 2022 परीक्षा में नम्रा आयशा कमाल ने 635 अंक पाकर शहर का नाम रोशन किया। वहीं नम्रा आयशा कमाल ने बताया कि वह चिकित्सक बनकर गरीबों की सेवा करेंगी और परीक्षा पास करने का पूरा श्रेय अपने माता पिता को दिया। यूपी के अमरोहा से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर आयशा कमाल ने 635 अंक पाकर अपने शहर का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया। और उसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां पर उनके घर पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। आसपास के लोग मिलने आ रहे हैं और लगातार शुभकामनाएं और बधाइयां इस बच्चे को दे रहे हैं। नीट यूजी परीक्षा जो कि भारत की सबसे टफ परीक्षा मानी जाती है, सबसे मुश्किल परीक्षा मानी जाती है, उसमें 635 अंक पाकर शहर का नाम रोशन किया, अपने राज्य और साथ ही माता पिता का नाम भी इन्होंने रोशन करने का काम किया है। नीट यूजी परीक्षा में 635 अंक पाकर इन्होंने एक बड़ा काम किया, जो कि जिसके लिए इन्हें बधाइयां लगातार मिल रही हैं। नीट यूजी परीक्षा आपको बता दें, जिसका परिणाम कल घोषित हुआ, उसमें इन्होंने 635 अंक प्राप्त किए और अपने राज्य का, अपने शहर का और साथ ही अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया है। और एक बड़ा काम इसे कहा जा सकता है, क्योंकि कठिन परीक्षा नीट यूजी की जो परीक्षा है वो मानी जाती है, उसमें 635 अंक प्राप्त करना साफ तौर पर यह दर्शाता है कि कितनी कड़ी मेहनत इनकी रही होगी इस उपलब्धि के पीछे। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, 635 और रैंक 7939 आई है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। घर पर सब बहुत खुश हैं, बहुत सेटिस्फाइड है मेरे मार्क्स से। आगे तो मेरा अभी फ़िलहाल तो ये है कि मुझे अपना MBBS बहुत अच्छे से करना है, लाइक फुल डिवोशन के साथ करना है। और उसके बाद लेटर ऑन जैसे जैसे मुझे इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा PG कोर्सेज में, उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना PG कोर्स चूज़ करूँगी एंड आई विल सर्व फॉर द पीपल विद ऑल माई विद वॉट एवर आई कैन डू माई बेस्ट। सबसे ज़्यादा तो मेरा सपोर्ट जो रहा है वो मेरे माँ बाप का रहा है बहुत ज़्यादा, स्पेशली मेरे डैडी का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे लिए। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है, कभी भी क्विट नहीं करने दिया, कभी गिव अप नहीं करने दिया। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर पाई हूँ। तो मेरा सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो चाहता है वो मेरे माँ बाप। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के अलीगढ़ से खबर है, जहां प्रसव कराने के लिए महिला स्वास्थ्य केंद्र इगलास में आई थी। प्रसव पीड़ा होने के बाद नवजात शिशु की पैदा होते ही चंद घंटों बाद मौत हो गई। वहीं परिजनों ने डॉक्टरों से नवजात शिशु के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टरों से शिकायत भी की थी, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के चलते परिजनों की एक नहीं चली। आपको बता दें, आक्रोशित परिजनों ने स्वास्थ्य केंद्र में जमकर हंगामा किया। हेल्थ ऑफिसर प्रभात कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि नवजात शिशु की मौत के मामले को लेकर उनके द्वारा एक टीम गठित की गई है। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी के अलीगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नवजात शिशु की मौत से परिजनों में रोष दिखाई दे रहा है। आज बच्चे का मतलब डिलीवरी हुई थी, इसकी प्रसव हुआ था सुबह 6:40 में। नॉर्मल डिलीवरी थी, उसके बाद वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। तो जो सहायिका थी उन्होंने बताया कि बच्चे के गंदा पानी मुंह में चले गया। बाकी निकाल दिया है उन्होंने नली के द्वारा, कपड़े से भी साफ करके निकाल दिया था और बोला कि सही है, अभी कोई दिक्कत है नहीं। हमने कई बार इनको बोला कि आप अगर चाहो तो हम रेफर करा लेते हैं इसको। स्टाफ नर्स जो थी वो रात से ही एब्सेंट थी, सारी रात पूनम शर्मा जी वो भी नहीं थी, वो एब्सेंट थी। हमने कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की पर सिर्फ सहायिका ही मिली। डिलीवरी भी सहायिका नहीं कराई थी। और सुबह की जो ड्यूटी थी 8 बजे से, वो मैडम भी लेट से आए और लगभग 8:30-9 बजे तक वो एब्सेंट ही थी, वहाँ पे नहीं थे। तो बच्चे की केयर नहीं हो पाई। जब क्रिटिकल कंडीशन होगी, जब हमने 2-3 बार मैडम को बोला कि आप एक बार ये बच्चे को देखो, लेडीज़ डॉक्टर तो थी नहीं, नर्स भी नहीं थी, जो डिलीवरी कराती वो नर्स भी नहीं थी। आप मैं स्टाफ की लापरवाही मानता हूँ। मेरी भाभी हैं, बड़ी भाभी, उनको लेके रात को 11 बजे आए थे मेडिकल में क्लास। तो लाने के बाद हाँ स्वास्थ्य केंद्र सरकारी अस्पताल में लेके आए थे रात को। तो क्या होता है, यहाँ पर 11 बजे लेके आए तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी बच्चा नहीं होगा। तो उन्होंने मना कर दिया, तो 12 बजे हम घर पे चले गए थे। घर पे जाने के बाद फिर दोबारा से दिक्कत हुई घर पर भाभी को, तो 4:30 यहाँ पर लेके आए मेडिकल में और यहाँ कराने के बाद 6:30 बजे 6:40 के समथिंग बच्चा हो गया।
डिलीवरी नॉर्मल हुई, सारा कुछ नॉर्मल था, बच्चा भी रो रहा था, सारा कोई दिक्कत नहीं थी। बस गंदा पानी मुंह में चला गया था। अब गंदा पानी मुंह चला गया तो मैडम को बोला था, जिनकी मैडम की रात को ड्यूटी थी वो मैडम रात को थी नहीं यहाँ पर, ड्यूटी यहाँ चल रही है और मैडम थी नहीं। मैडम का नाम है पूनम शर्मा, रात को जो ड्यूटी थी। हाँ, सभी को बोला, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा सर। मैं कार्रवाई चाहता हूँ सर उनके खिलाफ। जो सुबह की मीटिंग 8 बजे से उनकी ड्यूटी है वो 9:30 बजे आ रही हैं और वो भी गलत बात कर रही हैं। कोई नहीं था यहाँ पर, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई भी डॉक्टर यहाँ पर नहीं था। मैं सभी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता हूँ, सभी के खिलाफ। रात डिलीवरी हुई है, जो कह रहे हैं कि लापरवाही हुई है। हमने कमेटी बना दी है, वो कल इंक्वायरी करेगी कि इसमें लापरवाही हुई है क्या बात। ये रात को प्रसव हुआ है और ये कह रहे थे कि बच्चा जो पानी पी गया है, क्योंकि उन्होंने रात में जो ड्यूटी की थी वो तो ऑफ पे हैं, उनको कल बुलाया जा रहा है और रेफर जो है वो थोड़ा लेट किया गया। क्या था ये तो जांच का विषय है, हमने भी कमेटी बना दी है। अगर ऐसा हुआ है तो उनके पास निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बरेली कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ चल रही तमाम कार्य योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। आपको बता दें, ये समीक्षा बैठक की गई विशेष रूप से कानून व्यवस्था के साथ केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण योजना, स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग की पीएम स्वनिधि और अमृत सरोवर, विद्युत विभाग, पीडब्ल्यूडी शिक्षा विभाग और सभी योजनाओं की समीक्षा की गई। जो 50 लाख से अधिक की योजनाएं निर्माणाधीन हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समीक्षा बैठक खत्म होने के बाद अचानक जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड और मरीजों का हालचाल भी जाना और साथ ही विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा। आज बरेली जनपद कलेक्ट्रेट सभागार में बरेली जनपद के सभी विभागों की बिंदुवार समीक्षा की गई है। विशेष रूप से कानून व्यवस्था, केंद्र सरकार की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की, पीएम स्वनिधि की, अमृत सरोवरों की, विद्युत विभाग की, पीडब्ल्यूडी की, शिक्षा विभाग की, सभी योजनाओं की और जो 50 लाख से अधिक की योजनाएं हैं निर्माणाधीन, उनकी बिंदुवार समीक्षा की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का JN मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध है। दूर दूर से मरीज यहां अपना इलाज कराने आते हैं। मेडिकल कॉलेज में बहुत सी सुख सुविधाएं मरीजों के लिए मौजूद हैं। उसके बावजूद भी मेडिकल कॉलेज के अधिकारी उन सुख सुविधाओं से मरीज को वंचित रखते हैं। बता दें कि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के साथ अधिकारियों द्वारा मतभेद करने के आरोप लगे हैं। वह मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए मरीजों के साथ स्टाफ की ओर से लचीला व्यवहार भी किया जाता है। यदि कोई मरीज स्टाफ के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है तो स्टाफ एक होकर धरने पर बैठ जाता है। जब कांग्रेस नेता राजा भैया ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान विभाग को इस मामले की जानकारी दी तो विभाग ने JN मेडिकल कॉलेज को अपनी सुविधाएं तौर तरीके से रखने की बात कही। यदि मेडिकल कॉलेज इस पर खरा नहीं उतरता है तो 3 महीने के बाद मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। देखिए, मेडिकल की समस्या जो है अलीगढ़ की मुख्य समस्या थी। जो आए दिन लोग हमारे पास आते थे, तरह तरीके की प्रताड़ना लोगों को झेलनी पड़ती थी। तो हमारा मामला था, पहले भी हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे थे और आपने भी कई बार कवरेज किया। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी। 1-2 चिट्ठी हमने जो है नेशनल मेडिकल कमीशन को भी लिखी थी, लेकिन पहले रिप्लाई नहीं आया था, लेट आया। लेकिन उन्होंने जो रिप्लाई दिया वो बहुत ही सराहनीय दिया है। हमारी शिकायत के बाद तुरंत संज्ञान लेना एक बहुत बड़ी चुनौती है मेडिकल कॉलेज के लिए। उन्होंने धमकी भरे पत्र में लिखा है कि अगर आपने इन तमाम चीज़ों का निवारण नहीं कराया तो 3 महीने के अंदर आपका जो रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात होती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर अलीगढ़ से है, जहां जिला अधिकारी की अध्यक्षता में उभयलिंगी व्यक्तियों की जनपदवार गणना एवं उनकी समस्याओं के निस्तारण के संबंध में
बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उभयलिंगी व्यक्तियों के पहचान पत्र निर्गत करने और उभयलिंगी समुदाय को शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग के विरुद्ध संरक्षण एवं जनपद के थानों में उभयलिंगी सुरक्षा सेल स्थापित किए जाने के संबंध में चर्चा की गई। यूपी के अलीगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर उभयलिंगी व्यक्तियों को लेकर ये चर्चा की गई। समस्याओं के निस्तारण को लेकर उनके चर्चा की गई है। उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए ये बैठक का आयोजन हुआ। उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए ये बैठक देखने को मिली। यूपी के अलीगढ़ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और साथ ही उनको जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन समस्याओं के निस्तारण को लेकर बात हुई और साथ ही उनके सुरक्षा को लेकर भी बात की गई। शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग के विरुद्ध जो है चर्चा की गई कि किस तरह से उसके निजात दिलाई जा सके, समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जा सके। इन तमाम उनके मुद्दों को लेकर जिनका उभयलिंगी व्यक्तियों को सामना करना पड़ता है, जिससे वो पीड़ित हैं, उन समस्याओं के निस्तारण हेतु ये बैठक की गई और इसमें उन सभी समस्याओं के निस्तारण को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन किया गया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस आशय के निर्देश दिए गए हैं कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जो हमारा थर्ड जेंडर है, किन्नर समुदाय है या ट्रांसजेंडर समुदाय है, उसका सर्वेक्षण किया जाए और उनको प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। तो इस बात को लेकर आज बैठक की गई, जिसमें NGOs के लोग, किन्नर समुदाय के जो संगठन हैं उनके लोग और समाज कल्याण विभाग के लोग रहे हैं। इसमें दो तरीके से कार्रवाई करनी है। एक तो यह है जो नेचुरल तौर पे, प्राकृतिक तौर पे थर्ड जेंडर में पैदा हो रहे हैं लोग, वो अपना आवेदन कर सकते हैं जिलाधिकारी को, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, जिसके आधार पे उनका परिचय पत्र जारी होगा। और दूसरा ऐसे लोग हैं जो जन्म से किन्नर नहीं थे किंतु बाद में उन्होंने मेडिकली अपने आप को थर्ड जेंडर में कन्वर्ट कराया है, तो उनके लिए भी एक निर्धारित प्रारूप है, उस पर उनका सर्वेक्षण होगा और उनको। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।